आपको पता है कि जैसा हमने अभी आपको कहा बताया कि मुमरा कलवा के आवाम के मांगनी के जरिए और जो चेहरा आपके सामने हमेशा एक दिखाया जाता था, प्रशासन की निधि सही मानों में जो हमारी मूलभूत जरूरत है इस एरिया की, छोटे छोटे काम थे जो आवाम को राहत दिला सकते हैं, जो जरूरी उस हलके को साफ रखने के लिए, अच्छे कामों के लिए राज्य शासन ने, महायुति सरकार ने 50 करोड़ रुपए का पहला टप्पा मुमरा कलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए हमको दिया है। और वो निधि कली जीआर के स्वरूप में इस आवाम की खिदमत के लिए शासन ने हमको मुहैया करा के दिया है। और मैं उसका पूरा क्रेडिट हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ जी शिंदे साहब को देता हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता और लाडले उप मुख्यमंत्री अर्थमंत्री अजीत दादा पवार साहब को देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। फडणवीस साहब इस राज्य के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ के हमारे सभी माजी नगर सेवक लोगों ने जो डिमांड की थी, जो निधि अभावी उनके अपने अपने हलके के अंदर काम अधूरे थे, जरूरत के काम जो अहम थे और जो आवाम को राहत दिलाते थे, जो मांगनी की थी, वो मांगनी का मान सम्मान के लिए, यहाँ की आवाम की जरूरत के लिए राज्य शासन ने जो निधि उपलब्ध किया है, उसके लिए फिर से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आपको पता है कि शासन ने हमेशा, ठाणे महानगर पालिका ने हमेशा करोड़ों में कलवा मुमरा को निधि दिया है, पर कामों के सिलसिले के अंदर आपको पता है, विशेषतः कलवा मुमरा के प्रसार माध्यम ने, पत्रकारों ने हमेशा कामों के अंदर खामियों को हमेशा आवाम के सामने निडर होके बेबाकपने से आपके साथ लाया है। और उन सभी को मद्देनजर रखते हुए जो जो जरूरतें थी, और ना कि सिर्फ एक ऐलान के तौर पे, बड़े के तौर पे, और जो हकीकत में जो टेक्निकल तरीके से ऐसे ऐसे कामों को अंजाम दिया है। जैसे कि मिसाल के तौर में थोड़ी सी बारिश होती है तो अमृत नगर के दरगाह रोड से आने वाला पानी सामने पूरा उधर पानी बहता है और आपने देखा हो जलमय होता है। ऐसे टेक्निकल काम जो पानी की राह को सही खाड़ी में लेके जाए तो लोगों के दुकानों में और घरों में पानी ना जाए, टेक्निकल समझ के, क्योंकि हमारी जो टीम थी बेबाकपने से 2 टर्म 3 टर्म सब चुन के आते हैं, पर उनको कभी यहाँ के विकास कामों में विश्वास में नहीं लिया गया था। जो जरूरत है उनको बिठा के कभी समझा नहीं गया था। पीए और टेंडर ठेकेदारों के तरीके से फाइल बनती थी और उधर निधि अलॉट होता था, जो उनको पसंदीदा काम है वो किया जाता था। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये कलवा मुमरा के विकास कामों की शुरुआत है, और हकीकत में शुरुआत है, क्योंकि विकास नाम तो पिछले 15 साल से हल्के में चलते आया हुआ है। बड़े विकास कितना अधूरा है और कितना गायब हुआ है, ये आपने ही न्यूज चैनल में दिखाया है। तो वो हकीकत में अभी मुकम्मल तौर पे जिससे आवाम को उसका फायदा हो, हकीकत में आवाम को वहां के कामों से राहत मिले, ये कामों को अंजाम देने का आज हमने शुरुआत की है। और वो इस खुशी की बात के लिए पहली बार आपके सामने कलवा मुमरा के आवाम के बीच में हम सब मौजूद हैं। इसके लिए मैं शासन का, फिर से शिंदे साहब का, दादा का और फडणवीस साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। क्या क्या काम होने एक मिनट मंच पे साहब बात करेंगे, फिर आपका बेशक हर चीजों का जवाब देंगे और जो कामों की यादी आपको बताई जाएगी उसके अंदर आप भी हैरत में पड़ेंगे कि हकीकत में ये काम बाकी थे और ये काम से कितनी राहत आवाम को मिलने वाली है। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह जल्दी, जैसे कि आपको पता है कि इस महाराष्ट्र राज्य का कलवा मुमरा विधान क्षेत्र में अल्पसंख्यक बहुल एरिया है, और उसके लिए
तामीरी काम और हकीकी जिससे आवाम को फायदा हो और वो फायदा पहुंचे, उसके लिए अल्पसंख्यक निधि भी आने वाले कुछ दिनों में जीआर के स्वरूप में आने वाला है। और ये जितने भी काम आने वाले हैं जो आवाम की डिमांड है, जो राय मशवरे से लोगों से मिलकर जो जरूरत हमारे सामने जाहिर हुई है, माजी लोक प्रतिनिधि हमारे माजी नगर सेवकों के सामने जाहिर हुई है, उनसे गुफ्तगू करके ये पहले टप्पे का किया है। और मैं इतना कि यहाँ की आवाम को आपके जरिए विश्वास दिलाना चाहता हूँ की अजून काही टप्पे घ्यायचे, लवकरात अजून असेच काहीतरी टप्पे निधीच्या स्वरूपात तुमच्याकडे येतील और इसी तरीके के इंस्टॉलमेंट के निधि यहाँ की आवाम के लिए महायुति सरकार की तरफ से आपको जरूर आने वाला है, मैं इतना वादा दिलाता हूं। मैं अभी औरांच के साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ चीजों पे बात करें और फिर हम आपके बेशक सवालों का जवाब देंगे सभी का। और खुशी की बात है, आखिरी एक बात कहता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ऐलान किया जाएगा 100% उसको मिशन को हासिल किया जाएगा। आपकी 2 दिन के नोट्स के लिए बयानात के तौर पे नहीं रहेगी। आज की ये पत्रकार परिषद ऐतिहासिक है। आज हिंदू धर्म में अंगारकी है और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेके हमने कलवा मुमरा विधानसभा का शंखनाद इस पत्रकार परिषद के द्वारा किया है और अल्लाह का भी आशीर्वाद लेके बिस्मिल्लाह हमने ये विधानसभा चुनाव के लिए किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आने वाले इस विधानसभा चुनाव में मुमरा कलवा की सीट खड़ी इस निशानी पर ही हम लड़ेंगे। पार्टी जो भी उम्मीदवार देगी उसे विजय करने का संकल्प जिलाध्यक्ष इस नाते से मैंने उठाया है और इस काम में हमारे कार्यकर्ता लग गए हैं। मैं आज इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार साहब, दूसरे उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और इस कल्याण लोकसभा के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी जिन्होंने थोड़ी देर पहले लोकसभा में आज शपथ ली, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुमरा कलवा के विकास के लिए 50 करोड़ की निधि महाराष्ट्र शासन ने दी है। ये निधि लाते वक्त हमने हमारे सभी पूर्व नगर सेवकों से राय मशवरा करके जो लोगों के लिए हित का विकास है, ठेकेदार के हित का नहीं, पीए के हित का नहीं, पर मुमरा के आवाम, कौसा के आवाम, कलवा, खारीगांव, विटावा के आवाम को जो जरूरतें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये निधि का पहला टप्पा आया है 50 करोड़ रुपए का। हमने और निधि महायुति के सरकार से मांगा है। जैसे अभी नजीब मुल्ला साहब ने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग से भी निधि खास करके मुमरा और कौसा के लिए आने वाला है। हम आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मुमरा कलवा की लोगों की खिदमत में हम हाजिर रहेंगे। आने वाले शनिवार और रविवार मतलब 29 जून 2024 और 30 जून 2024 जो अभी एडमिशन का प्रोसेस चालू है, जिसमें मेरे विद्यार्थी भाइयों को जो सर्टिफिकेट्स लगते हैं, वो चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल हो, वास्तव्य का दाखला हो और मेरे दादा दादी को जो ज्येष्ठ नागरिक का दाखला लगता है, वो कार्यक्रम भी हमने आने वाले इन 2 दिनों में रखा है। मुझे विश्वास है कि मुमरा की जनता उस कैंप का फायदा लेगी और आप पत्रकार भाइयों और बहनों की ओर से मुमरा कलवा के आवाम को भी आश्वस्त करता हूं कि आने वाला यहाँ का विधायक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी चिन्ह से ही बहुमत से चुन के आएगा, ये विश्वास मुझे है। पुनश्च आप सभी पत्रकारों का तहे दिल से आज के दिन आने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और ऐसी कई सारी
पत्रकार परिषद, आज तो हमने ये पहला कदम यहाँ पर रखा है। आने वाले दिनों में बहुत ऐसी पत्रकार परिषदें यहाँ पर होंगी जिसमें मैं बहुत सारी पोल करने वाला हूं। ये आगाज है, आगे देखिए होता है क्या। पुनश्च आप सबका धन्यवाद। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।